हेलो ऑल पीपल, हैप्पी सैटरडे। आई होप सैटरडे आप मस्त मस्ती से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा भी हाल देख के आपने सोचा ही होगा कि मैंने भी सैटरडे बहुत धमाल एंजॉय किया है। तो बहुत दिन से एक स्पेशल डिश जो अक्सर मैं और मेरी मम्मा होटल में हम जाके एंजॉय करते हैं, खाते हैं, वो आज हम घर पे ट्राई कर रहे हैं। हम एज इन मम्मी घर पे कर रही है। नॉर्मली इसको आप अगर होटल में जाओगे तो फॉर टू पीपल इसका बिल कम से कम 500-600 रुपये होगा। बट घर पे कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारा 400 रुपये में हम पूरी फैमिली 2 राउंड्स खा सकते हैं, इतना उसका कैपेसिटी हो गया है। तो दिखाता हूँ मम्मी क्या आप लोगों के लिए बना रही है। एंड आई आस्क मम्मा ऑल्सो टू नरेट द स्टोरी व्हाट शी इज डूइंग एग्जैक्टली। सबसे पहले सारी वेजिटेबल्स। आज एक्चुअली आदित्य का बहुत दिनों से चल रहा था कि मुझे वेट वेजिटेबल्स इन वाइट सॉस खाना है। आज हम लोग वेट वेजिटेबल इन वाइट सॉस बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है, मोस्टली मैंने स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, येलो एंड रेड बेल और गाजर, कैरेट। और मटर, फ्रेश मटर, इन सबको जो है थोड़ा सा तेल एंड उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको सौटे किया है। जस्ट सौटे किया है उसको, ताकि उसका जो क्रिस्पीनेस है सब्जी का वो ख़त्म ना हो। थोड़ा सा उसमें ब्लैक पेपर डाला है। आदित्य को चिकन का खाना था, इसलिए चिकन को भी थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक डाल के उसको बारीक पीसेस पका लिए हैं, कुक कर लिया है। उसके बाद वाइट सॉस के लिए मैंने एक्चुअली लहसुन, बहुत ज़्यादा लहसुन लिया है, उसको थोड़ा मैंने क्रश कर लिया। बटर में लहसुन को थोड़ा सा सौटे किया है। वाई लहसुन क्रश क्यों किया आपने, ग्राइंड क्यों नहीं किया? ग्राइंड करने से नहीं, लहसुन एक्चुअली पीसेस करने चाहिए थे, लेकिन पीसेस करने में टाइम भी लगता है और किसी किसी को वो मुंह में आया हुआ लहसुन पसंद भी नहीं आता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा क्रश किया। ओके। उसके बाद उसको थोड़ा सा बटर में सौटे किया, जस्ट उसका रॉनेस जाने के लिए। ओके। उसके बाद उसमें थोड़ा व्हीट फ्लोर और मैदा, कुछ भी आप जो आपके पास हो डाल सकते हो। ओके। वो डाल के उसको अच्छे से, उसका भी रॉनेस जाने, इतना कलर चेंज नहीं होना चाहिए। ओके। उसको भून लिया। सो दिस इज व्हाइट सॉस जो हम नॉर्मली पास्ताज में वगैरह खाते हैं? नहीं, दिस इज डिफरेंट। ओके। अभी ये क्या कर रहे हो आप? उसमें फिर उस दूध डाल के उसको अच्छे से पका लिया, उसमें लम्स नहीं होने चाहिए। और साथ में उसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने लौंग, 2-3 लौंग का छोटा सा पेस्ट और तमाल पत्री डाला था, ताकि उसका जो एक फ्लेवर आता है बड़ा अच्छा लगता है। ओके। ये मतलब हमारे टेस्ट है। ओके। तो नॉर्मल होटल में भी ऐसा ही करते हैं? आई डोंट नो। उसके बाद जब वो अच्छे से बिल्कुल तैयार हो गया सॉस, उसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए, उसको अच्छे से पकाया। ओके। पकाने के बाद उसको थोड़ा हिलाते रहने का, उस पर ऊपर मलाई नहीं आने देने का। ओके। और मलाई ना आने देने के लिए उसमें थोड़ा सा ऊपर से बटर भी डाल देने का, लेकिन फिर भी उसको हिलाते रहने का। ओके। थोड़ा टेम्परेचर हल्का सा कूल होने के बाद उसमें नमक, ब्लैक पेपर और जायफल पाउडर डालने का, नटमेग ओके। पाउडर डाल के उसको कंटिन्यूस हिलाते रहने का। ये आपका वाइट सॉस हो गया। अब लास्ट उसका फिनिशिंग में जो सारी वेजिटेबल्स हमने की थी, वो वेजिटेबल का एक लेयर, उसके ऊपर वाइट सॉस डाला है, उसके ऊपर रेगुलर चीज़ श्रेड करके डाल रही हूँ। इससे जगह पे हम लोग चीज शीट्स भी डाल सकते हैं या वो श्रेड चीज ही डालना होता है? आप दोनों तीनों टाइप के अगर चीज़ डालो तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। उसके अलग अलग चीज़ के भी फ्लेवर्स। हम आज क्या क्या डालने वाले हैं मम्मा? अभी रेगुलर डाला है। ओके। उसके बाद
मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा डालूंगी। So this is a shredded mozzarella cheese guys, not the cube one. तो shredded mozzarella cheese में आपको एक फ़ायदा है कि आपको वो घिसना नहीं पड़ता। ऐसे मम्मी अभी ये चीज़ घिस रही है। हमारा शीट्स डालने का भी प्लान था, बट हमारा जेरी जो है उसने चीज़ ख़त्म कर लिया है। तो हम अभी जो है क्यूब्स को ग्रेट कर रहे हैं और बना रहे हैं। टिल ममा इज़ मेकिंग दिस प्रिपरेशन, मैंने अवन जो है वो प्री हीट पे लगा दिया है। सो इफ़ यू सी आई हैव केप्ट इट ऑन 180 डिग्रीज। तो ये जो बेसिकली ये जो डिश मम्मा बना रही है, इट इज़ लो फैट आई बिलीव। तो नॉट लो फैट, इट्स नॉट ऑयल फ्राई। तो हल्का सा ये बस इसको मम्मा ने मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पकाया है। बट ये जो मिक्सचर जो तीनों है वो अभी प्रॉपर मिक्सर में, नॉट मिक्सर, ओवन में प्रॉपर पकने वाला है। तो फर्स्ट लेयर तो मम्मा की रेडी हो गई है। इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाला है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आपका थाइम ऑरिगेनो अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो। गार्लिक अमूल किसके लिए लाया है? वो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। सो दिस इज कंज्यूम विथ गार्लिक ब्रेड। इसके साथ वाइट वाइन अच्छी जाती है, रेड वाइन अच्छी जाती है? अच्छा, तो मम्मी ने इसका जवाब दिया ना, इसका मतलब आप कुछ भी पी सकते हो जो आपके मन में आए। सो अगर दूध का है खाती। So these are oregano flakes. Yes, these are oregano flakes. मम्मी ने डाले हैं। ऑलमोस्ट अभी अवन जो है वो प्री हीट पे आया है। ये बेक एज मम्मा राइटली सेड कि ये बेक चिकन है, तो इसको प्री हीट ही करना है। तो अभी ये प्रॉपर रेडी हुआ है। इसके ऊपर चीज़ की लेयर ऑलमोस्ट 1 इंच की आ गई है। अगर आप चीज़ लवर हो तो और भी चीज़ डाल सकते हो। तो चीज़ पकना बहुत ज़रूरी होता है। एंड गोल्डन ब्राउन दिस इज़ मम्माज स्पेशल डिश, फेवरेट डिश। हमारी मम्मा जब भी होटल में खाना खाने जाती थी तो सबसे पहले मेन्यू में यही चेक करती थी कि बेक चिकन या फिर बेक वेज है क्या। और हम माँ बेटे उसको बहुत ही एंजॉयमेंट से खाते थे। इसकी टेस्ट ही अलग होती है। एंड जनरली मैंने कोल्हापुर में कभी गार्लिक ब्रेड के साथ उसको खाया नहीं था। बट सिंस आई हैव कम टू मुंबई, तो मुंबई में मैंने ये एक जगह पे गार्लिक ब्रेड के साथ खाया था। ऑफ कोर्स अभी ये बेक करने रखेंगे तो मम्मा गार्लिक ब्रेड भी कैसा बनाती है, चीज़ गार्लिक ब्रेड स्पेशली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए, कहीं जाइए नहीं। सो अभी अवन प्रॉपर प्री हीट हो गया है। तो मैंने जो है वो मम्मा ने जो बनाया है बाउल में, इसको मैंने अवन में रखा है, स्टैंड पे रखा है जानबूझ के। एंड अगेन उसको अभी मैं कन्वेंशन मोड पे ले रहा हूँ। सेटिंग टाइमिंग to 200 degrees, स्टार्टिंग इट। देखते हैं कैसा होता है। एक्चुअली ये हो चुका है। अगर आपको थोड़ा सा और क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा सा और ऊपर ग्रिल करना पड़ेगा। So we are going to grill it more. या स्टैंड करना, तो स्टैंडची गरज नाही आहे माझ्या। तो अभी स्टैंड थोड़ा सा रख दिया है बिकॉज इसको ही ग्रिल करना है। तो अभी एक्चुअली में ज़्यादा गर्म हो गया है वो। एंड सो अभी हम उसको सिर्फ ग्रिल करेंगे। 5 मिनट्स के लिए हम उसको ग्रिल करेंगे। स्मेल उसकी हाँ ऐसे आई थी। अभी ये 5 मिनट कब ख़त्म होंगे पता नहीं। मेरा जी ललचा गया है ना।
ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, क्वांटिटी देख के इतना तो पता है कि इससे आधा ही आपको होटल में मिलता है, जिसके रेट्स कम से कम 400-500 रुपये होते हैं, और 2 आपको सिर्फ ब्रेड स्लाइस मिलते हैं। बट हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसके लिए सामान जो लाया है वो हम लोगों ने सब सामान 600 रुपीज़ 699 के आसपास का सामान लाया था। और देखोगे तो अभी भी 2 राउंड्स बेक हो सकते हैं, इतना सामान है। एंड घर पे बनाई हुई चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो एंड पार्सले इज अगेन योर चॉइस। ये थे आपके क्यूब्स, ये था, बट हमारा जेरी द आर्यन एंड these आर द क्यूब्स। ओवन में सामान डालते वक्त इंश्योर करना है कि आप प्रॉपर सेल्फ सेफ्टी मेजर्स करें, बिकॉज बहुत गर्म होता है वो ओवन, और आपको कोई भी फिजिकल हानि ना हो इसकी आपको खबरदारी रखनी है। प्रॉपर ग्रिल हो रहा है, इफ यू कैन सी द रेड लाइट। जूम करके देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, अभी दिख नहीं रहा है, बट खुशबू जो आ रही है, दैट अरोमा जो पूरे किचन में फैला है। ऑफ कोर्स अभी देखते हैं कि टेस्ट में कैसा लगता है। अभी मम्मा अभी जो है बटर निकाल रही है, हमारा ट्रेडिशनल खानदानी बटर का जो कंटेनर है, जो हमने स्पेशली कोल्हापुर से इंपोर्ट किया है। 1 2 3 ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। वैसे थोड़ा सा और भी क्रिस्पी कर सकते हैं, बट इट्स ओके। गरम असणार आहे ते जपून। प्रॉपर शीट झालेली आहे मॉझरेलाची वरती आणि खालती। स्पॅच्युला नाही येत उचलायला, घेते। एक्चुअली मज़ा जो है वो बाउल में खाने में ही है, rather than getting it on the plate। तो अभी देखते हैं वो कैसा सेट हुआ है। इफ़ यू कैन सी मोज़रेला चीज़ का प्रॉपर तार बन के रेडी हो गया है। एंड परफेक्ट, जैसा हम मैं बचपन में जैसे खाता था प्रॉपरली वैसे ही शीट उसका बना है। नाउ आई एम फीलिंग आई एम स्टार्विंग, बट मम्मा पहले टेस्ट करेगी ऐसा हुआ है। तो आप ही करोगे। वो आटा ना डाला उसमें। दिस इज़ लुकिंग रियली नाइस एंड टेम्पटिंग नाउ फॉर मी, बट हमने थोड़ा जल्दबाजी में निकाला उसको। अभी तक गार्लिक ब्रेड बना नहीं था, बट ठीक है, कोई नहीं है, एक राउंड में थोड़ी ना पेट भरने वाला है। टेस्ट वाओ, टेस्ट इट। चिकन पीस जरा क्लोज मध्ये दाखवून ते पीसेस दाखवून दे सगळे। कैन सी चिकन पीसेस, वेजिटेबल पीस। हालांकि पीस वगैरह मम्मी खाएगी, मैं चिकन खाऊंगा। परफेक्टली चिकन का चीज़ का जो है वो तार बना है। मोज़रेला चीज। वाह, टेस्ट चांगला झाला। ऑसम, ब्यूटीफुल टेस्ट, ब्यूटीफुल। आता मी लेअर लावताना तुला फोटो काढायचा असेल तर लाव।
गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ, लेकिन इनको थोड़ा जल्दी होने के कारण प्रॉपर नहीं बन पाएगा वो। हम अभी आड़वा हाथ मार रहे हैं इसके। You can put cauliflower also in this. या नहीं टाकले नहीं है, So you can put ना. या यू बटर मध्ये मिक्स करून टाकायचं. हां ते टोस्टर मध्ये होणार आहे. प्रॉपर. त्या ग्रिल मध्ये होतं. लावू का? नको आता होऊ दे, ते उलट ना दे. हे खा ना एक दोन मिनिट. झालं का व्यवस्थित? गार्लिक ब्रेड परम सुख. हा.